हेलो एवरीवन। तो ये एक ऐसा वीडियो है जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियोस में से एक है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई करियर ऑप्शंस कुछ है भी या नहीं है चेस में, और है तो कितने हैं। क्या हमको ग्रैंड मास्टर ही बनना पड़ेगा तभी कुछ करियर है, या फिर विदाउट ग्रैंड मास्टर भी कुछ हो सकता है, किसी वे है कि हम लोग पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो में मैंने 10 ऐसे करियर ऑप्शंस, जो मतलब मेरे अब तक का एक्सपीरियंस है चेस को लेकर, ठीक है, क्योंकि मैं फुल टाइम मैं खुद चेस में हूँ, मैं कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। मैं जो भी करता हूँ मैं सिर्फ चेस से रिलेटेड ही हर चीज है। ठीक है, वैसे तो ज्यादा नहीं है, चेस कोचिंग है, ये कंटेंट क्रिएशन है, थोड़ा बहुत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग में भी थोड़ा सा मतलब रोल है। तो ये चीजें मैं करता हूँ, ठीक है, तो ये मैं आप लोग को अभी से बता कर रखता हूँ। अब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने हर उस इंसान को मतलब ध्यान में रखा कि भाई लोगों की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लोगों की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। मतलब आपका बहुत सा एज ग्रुप्स हो सकते हैं, तो छोटे हो, मिडिल एज में हो, यंग हो, मतलब कोई भी आप एज ग्रुप में हो तो आप लोग कैसे कर सकते हो। शायद कोई पर्सन ऑलरेडी कोई जॉब कर रहा है, या फिर कोई पर्सन कोई स्टूडेंट है, बट उसके साथ में एक साइड हसल जैसे उसको स्टार्ट करना है, चेस से अर्निंग करना। तो फिर वो भी ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, है ना। तो फिर उन सभी को ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होनी चाहिए, वो एक मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल है। अब देखो, सारे ऑप्शन बताने से पहले आपको एक चीज बता दूं। जितना अच्छा आपका चेस स्किल रहेगा, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस के लिए अप्लीकेबल है, जितना अच्छा आपका चेस स्किल रहेगा, जितना ज्यादा आपका रेटिंग रहेगा, उतना ज्यादा आप किसी भी वे को चूज करो उसमें से अर्न कर पाओगे। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अच्छा, जितना हाइयर चेस स्किल उतना ज्यादा अर्निंग। अभी अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पर है, ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में ही मैं बता देता हूँ कि कितना एग्जैक्टली exactly। तो अगर कोई इंटरमीडिएट लेवल पे 1000-1200 रेटिंग पर भी है, तो अगर वो चेस को एज अ साइड हसल भी शुरू करता है, जैसे मतलब दिन में 2 घंटा वगैरह भी उस पर काम करता है, तो मैं आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में क्लोज टू 10 to 15,000 रुपीज पर मंथ वो आराम से अर्न कर सकता है, कोई इशू नहीं होगा। 5-6 महीने कंटिन्यू करने के बाद, अच्छे से और स्किल्स डेवलप होने के बाद, शायद वो 30-35,000 तक भी जा सकता है। अब देखो, अब जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हर एक की अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, अलग अलग टाइप के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। शायद किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पैसा हो, किसी के पास थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हो, बहुत ज्यादा नहीं बट एकदम जीरो भी नहीं, बट थोड़ा बहुत है। और ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि जिनके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट का पैसा ना हो, कि भाई हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे लोग हो कि मतलब कोई यंगर साइड पर हो, जैसे 14 ईयर्स 16 ईयर्स ऐसे एज ग्रुप में, या फिर कोई 18 ईयर्स 20 ईयर्स कॉलेज में भी है, बट अभी उनका अर्निंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तो शायद वो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो वो लेवल पर भी अगर कोई भी लोग है तो कोई टेंशन नहीं, आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अब सबसे पहले दो कैटेगरीज में वीडियो को मैंने डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी, शायद एक पेरेंट इस वीडियो को देख रहा होगा, ठीक है, अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो और आपका बच्चा 10 ईयर्स से कम के एज का है, ठीक है, 10 ईयर्स से कम के एज का है, बट वो अच्छा इंटरेस्टेड भी होना चाहिए चेस में। वरना क्या होता है कि मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे हैं, जैसे मेरे अभी के जर्नी में, कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं चेस को लेकर, कि भाई उनका बच्चा अच्छा चेस खेले, ठीक है, ये तो कोई भी पेरेंट चाहेगा, बट बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है उतना ज्यादा। तो ऐसे केस में ना वो चीज वर्कआउट नहीं होती है, तो इसीलिए मैंने बोला बच्चे को भी इंटरेस्ट होना चाहिए। एज उसकी 10 से कम है, और आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छा खासा मतलब आप पकड़ लो, तो उसका चेस स्किल इंप्रूव करो। जितना हो सकता है प्लेइंग अपॉर्चुनिटी उसके लिए बढ़ानी है, आप अच्छा चेस कोचिंग उसके लिए लगाओ, है ना, क्योंकि शायद आप खुद से चेस कोचिंग देने जाओगे तो आप खुद का काम कब करोगे, ऐसा हो जाता है। और बच्चों का ये एक और रहता है कि बच्चे मतलब बाहर वाले की बात ज्यादा सुन लेंगे, खुद की बात थोड़ा सा कम सुनते हैं, पेरेंट्स की बात है ना, ऐसे होता है सारे, मतलब नॉर्मल नेचुरल चीज है, इसमें कोई ये बात नहीं है, सबके साथ होता है। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में आप पैसे लगाकर कोचिंग ये कर सकते हो। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाया कि हाउ टू सिलेक्ट अ चेस कोच, तो आप वो भी रेकमेंड देख लो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई कैसा चेस कोच हमको एक चाहिए खुद के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज प्लेयर, जो सबके लिए अप्लीकेबल है कि भाई, और ये ऑप्शन नंबर 1 प्लेयर इतना अच्छा है कि आप जितने अच्छे प्लेयर हो ना, तो उतना बाकी के जो 9 अपॉर्चुनिटीज है उतनी आपके लिए हाइयर चांसेस रहेंगे, और उतना जल्दी आप उनमें से पैसे अर्न कर पाओगे। अब देखो, तो जैसे मैंने बताया कि भाई आपको मतलब अभी अब मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट्स के लिए मैंने बता दिया है। अब कोई खुद के लिए देख रहा है कि भाई मैं खुद क्या करूं वो मुझे बताओ, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि भाई आपका चेस स्किल क्या है वो आप ध्यान दो। अगर आप बहुत ही बिगिनर स्टेज पे हो, 200 400 500 रेटिंग chess.com पर या लीचेस पर, तो उस केस में आप थोड़ा पहले तो खुद का रेटिंग बढ़ाओ, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो।
थोड़ा बहुत अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप चेस कोचिंग, अगर आप मान लो आप चेस कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप कम से कम मेरे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हो, ठीक है। ये मैं बस एज अ प्रमोशन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे अगर आप मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखोगे तो मैंने टूर्नामेंट स्टार्ट किए मेंबर्स के लिए, जितना भी फंड जमा होता है तो वो मैं सारा का सारा वापस बांट देता हूँ। 50% प्लेयर्स को उनके जो मेंबरशिप के 29 रुपीज है तो 29 का मैं 30 रुपीज वापस दे देता हूँ 50% ऑफ द प्लेयर्स को। बाकी का पैसा आप बोलोगे बाकी का मेरे पास नहीं भाई, बाकी का यूट्यूब कट होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कट होते हैं, तो ये मैं खुद के लिए नहीं, या आप मेरे चैनल के एम पे से देख सकते हो। जो मुझे रेगुलरली देखता है उन लोग को पता ही है कि भाई चैनल को लेकर मेरा एम कैसा है, तो ये सारा तो मैं फंड वापस बांट देता हूँ, तो ये मेरे लिए खुद के लिए है नहीं। मैं खुद पर्सनली एक चेस कोच हूँ, मेरा चेस कोचिंग से मेरा मेन अर्निंग है। ये यूट्यूब वाला जो चैनल है ये एक गोल के लिए है कि भाई मुझे पता है चेस कोचिंग अभी इंडिया में बोलो या फिर पूरे वर्ल्ड में बोलो बहुत महंगा है, इंडिया में तो कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता है, तो उसको और हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। मैं खुद उसमें मतलब क्या कर सकता हूँ कि भाई चेस कोचिंग एकदम सस्ता हो जाए और सबको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, कि भाई हर एक को एक वे पता हो कि भाई शुरू कहाँ से करना है, जाना किधर है, सस्ते में उनको चेस कोचिंग सीखने मिले एक अच्छे फेडरेटेड कोच से, तो इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। ओके तो आप मेंबरशिप लोगे तो डेफिनेटली सिर्फ टूर्नामेंट्स नहीं, तो मेंबर्स के लिए वीडियोस आते रहते हैं, सीरीज आती रहती है, स्पेशल सीरीज में बनाते रहता हूँ मेंबर्स के लिए। नॉर्मल भी सीरीज आती है बट मेंबर्स के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीरीज आते रहते हैं, तो आप उसमें एक इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप अच्छे से करते हो तो आपको 50% चांस है कि पैसे वापस मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि यार मैं तो बट लोअर रेटेड पे हूँ तो मैं टूर्नामेंट में जीतूंगा कैसे, तो मैंने उसके लिए भी प्रोविजन किया है कि जो टूर्नामेंट का स्ट्रक्चर है वो इस वे में है कि अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है, भले ही खेलेंगे सब साथ में, लेकिन उसका आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और मेरे कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हो, वहां पर मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, तो प्लेइंग स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। सेकेंड ऑप्शन पर हम लोग आते हैं, वो ये है कि आप एक अच्छे, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, ठीक है, अगर आप यहाँ, अगर आपको बहुत भी अच्छा होने की जरूरत नहीं, बट आपको 1000 to 1200 के अराउंड आपका रेटिंग है, तो आप चेस कोच बन सकते हो, बट इसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश आपको बोलते आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आपको पूरा वर्ल्ड वाइड कवर करना है, स्टूडेंट को टीचिंग देनी है, सिर्फ इंडिया में नहीं देनी है या सिर्फ इंडिया में किसी पर्टिकुलर पार्ट्स पर नहीं देनी है। इंग्लिश में क्या होता है ना, इंग्लिश एक वाइडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है, आप जैसे मतलब इस चीज को समझो, तो इंग्लिश में अगर आपको बोलना आता है, थोड़ा सा फ्लुएंसी बढ़ाओ, तो आप एक चेस कोच बन सकते हो। अगर आपको न्यू स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने कभी किसी को चेस कोचिंग नहीं दिया, कभी नहीं दिया, तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप किसी अकेडमी को ज्वाइन हो जाओ, किसी अकेडमी में अप्लाई करो, वहां आप चेस कोचिंग करो, वहां एक्सपीरियंस लो कि कैसे सिखाते हैं, सिलेबस कैसे होता है, स्टूडेंट से कैसे बात करना है। अभी आपको खुद को नॉलेज होगा, लेकिन किसी को सिखाना एक बहुत ही डिफरेंट चीज होती है, आप उस चीज को समझो, ठीक है। तो आप एक किसी अकेडमी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद में अब यहाँ इसी में आता है ऑप्शन नंबर 3, वो है कि आप खुद का एक अकेडमी सेटअप कर सकते हो और फ्रीलांस चेस कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। किसी का अकेडमी ज्वाइन करने में ये आपको कुछ भी पैसा नहीं लगने वाला है, ठीक है, इसमें बस आपको आपका टाइम लगेगा, आपको एफर्ट्स लगेंगे, टाइम देना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर इस चीज में आप लोगों का मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप खुद फ्रीलांस कोचिंग करते हो या फिर आप खुद एक अकेडमी सेटअप करते हो तो उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बहुत हैवी नहीं लगता है, मे बी आप 10-15 हजार 20 हजार रुपए इन्वेस्ट करो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, बट वो क्लेवर वे में, अच्छे वे में इन्वेस्ट होने चाहिए, और ये उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि जिनको चेस कोचिंग का एक्सपीरियंस है, नहीं तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखो, हर चीज में लॉस भी हो सकता है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ किसी का भी कि भाई कोई अर्न करने आया और उसका लॉस हो जाए, तो मतलब बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आ सकती है ऐसे में, तो थोड़ा सा ध्यान रखो यार, ठीक है। सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ लॉस कर दो, तो ये अवॉइड कर दो थोड़ा। तो ये है थर्ड ऑप्शन कि भाई आप फ्रीलांस चेस कोचिंग कर सकते हो, जिसमें आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, पेरेंट्स से कनेक्ट करना पड़ेगा, उससे बात करना पड़ेगा, डेमो क्लासेस लेना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें होने के बाद आप अच्छे ये कर सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कि भाई आपका शायद कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं है, या फिर आपको पढ़ाने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, इन शॉर्ट आप चेस कोचिंग को नहीं, भाई चेस कोचिंग तो नहीं होगा। प्लेइंग में भी आपने बोला कि नहीं भाई थोड़ी एज हो चुकी है, प्लेइंग तो नहीं हो सकता है, ठीक है, एक सेल्फ रियलाइजेशन है, जैसे मैं भी जिस एज पर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी जितना मतलब मैं जितना वर्क में इन्वॉल्व हूँ, तो मेरे वर्क की वजह से मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं खुद इंप्रूव हो पाऊँ, बट मैं एक डिसेंटली गुड चेस प्लेयर हूँ, एक मेरे पास फीडे रेटिंग है, तो अगर आप फीडे रेटिंग तक पहुंच गए
तो फिर आप एक चीज कर सकते हो, वो बन सकते हो चेस में आर्बिटर। ठीक है, चेस आर्बिटर बनने का बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको चेस के सारे रूल्स पता होने चाहिए। तो जो फीडे का बुकलेट है ना, आप इतने मोटे मोटे बुक्स पढ़ते हो साइंस वगैरह ये सब चीजों के, मैं खुद पढ़ा हूं, मैं खुद मतलब एक अच्छी डिग्री मैंने ली हुई है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरा हार्डकोर चेस में घुसने से पहले मैंने अच्छे से पढ़ाई की। तो ये चीज भी मैं सब लोगों को रेकमेंड करूंगा, आप कितनी भी आपकी जो भी एज हो, अगर आप स्टूडेंट हो, एक अच्छी डिसेंट डिग्री पहले लो ताकि आपके पास बैकअप रहे। अब मेरे पास, मैं खुद फिजियोथेरेपी मैंने किया है, वो भी एक टॉप कॉलेज से किया है महाराष्ट्र के, तो फिर मेरे पास एक अच्छा बैकअप है। अगर एवरीथिंग इज कोलैप्स तो मैं फिजियोथेरेपी में वापस जा सकता हूँ, मुझे कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, तो एक बैकअप के लिए अच्छी पढ़ाई कर लो, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक अच्छी डिग्री लेके रख लो। ठीक है, तो आर्बिटर की हम लोग जो बात कर रहे थे, आर्बिटर में बहुत आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लाइक जो भी उसकी फीस होती है आर्बिटर के एग्जाम की फीस वो देना पड़ेगी। चेस रूल्स आपको सारे पता होने चाहिए। वो आर्बिटर्स का वर्कशॉप भी होता है, ठीक है, वो आप फीडे की वेबसाइट पे वगैरह चेक कर सकते हो। तो फिर वहां पे से आप वर्कशॉप जब होगा तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, वो एक इंपॉर्टेंट है। अभी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में वर्कशॉप नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वहां पे थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। ठीक है, वरना बहाने ढूंढने बैठोगे तो बहाने तो 100 है। ओके, कि भाई मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ रहते हैं वैसे, ये नहीं चलता है। थोड़ा आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत खर्चा इन सब चीजों में हो सकता है। ठीक है, नहीं करना है बिल्कुल भी तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो फिर वो भी एक ऑप्शन है कि भाई बहुत टाइम लगेगा, 5 साल 6 साल लग जाएंगे अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कि आपको एक लर्न करते रहना, एक बहुत अच्छा आपको chess.com पर या लीचेस पर रेटिंग बना लो, 2500 के रेटिंग तक पहुंच जाओ अच्छा खासा टाइम लगाकर, और फिर कहीं पर जाकर खेलो। तो आप फॉर श्योर, अब 2500 के रेटिंग वाला प्लेयर तो कहीं खेलने जाएगा कोई टूर्नामेंट में तो कुछ ना, मतलब इतना प्राइस तो जीतेगा कि वो प्रॉफिट में वापस आ जाए। तो फिर वो भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो बट उसमें फिर मेहनत भी उतनी है, अब उतना भी चीज आप लोग याद रखो। तो आर्बिटर आप बन सकते हो। आर्बिटर की मिनिमम जो है, जो स्टार्टिंग एकदम न्यू भी कोई आर्बिटर बना है तो 500 600 तो अब कहाँ रहा, मान लो 800 to 1000 रुपीज पर डे। ठीक है, अगर टूर्नामेंट मान लो 3 दिन का है तो आपको पर डे का 800 से 1000 रुपए पर डे स्टार्टिंग में एज अ आर्बिटर आप किसी टूर्नामेंट में जाते हो तो मिलेगा इजिली। इजिली बोल रहा हूं मैं, इजिली। ठीक है, और अगर आप थोड़े भी हाइयर लेवल पे जाते हो, जैसे आपके मतलब उसमें भी आर्बिटर्स में 2 टाइटल होते हैं, एक FA होता है और एक IA होता है। ठीक है, वो आप अच्छे से सर्च करो कि भाई आपको ये पहले एक टाइटल आई थिंक FA फर्स्ट मिलता है फिर IA मिलता है, ऐसे कुछ तो है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है अचानक। ओके, तो आर्बिटर, और फिर उसके बाद थोड़े से जो हाइयर लेवल के टूर्नामेंट होते हैं तो 5000 पर डे 10,000 पर डे भी आर्बिटर्स को मिलता है। तो अगर आप मान लो एक हाइयर लेवल पे पहुंच गए, आपको 10,000 पर डे एज आर्बिटर मिल रहा है, तो आपको महीने में अगर आप 2 टूर्नामेंट भी करते हो, ठीक है, 2 टूर्नामेंट मतलब 2 वीकेंड पे आपने काम कर लिया और 5000 पर डे ही पकड़ लो तो आपको 20,000 तो वैसे ही मिल गया। तो मतलब ये आपका साइड हसल हो गया, ऐसा आप समझ लो। या फिर मेन असल में आप इसको डाल सकते हो, लाइक डिपेंडिंग कि आप कितना अर्न करना चाहते हो उसके ऊपर है ये चीजें। ठीक है, तो ये आर्बिटर में भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज वो है कंटेंट क्रिएटर। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगता है। एक लैपटॉप अगर आपके पास है तो कंटेंट क्रिएशन की तरफ आप ध्यान दे सकते हो। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर भी कंटेंट में ये जो मैं बना रहा हूँ ये मैं कंटेंट क्रिएशन के कैटेगरी में आता हूँ। बट इसमें एक चीज है जो मतलब मैं खुद अभी फेस कर रहा हूँ, जो आप सबको पता है, कंटेंट क्रिएशन में टाइम बहुत देना पड़ेगा, रिजल्ट्स इमीडिएट नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। बट जब रिजल्ट आएंगे तो फिर आपने जितना टाइम दिया है, जितना भी 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप मैं ये देते हो कंटेंट क्रिएशन को कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप, क्योंकि मैंने तो बहुत गैप्स लिए बिकॉज ऑफ माई स्टडीज, फिर कोचिंग का मुझे सेटअप करना है, ये सब चीजों की वजह से अभी मैं थोड़ा कंटिन्यूअस में बना रहा हूँ। बट मेन चीज है कि अगर आप कंटिन्यूस 3 4 साल 5 साल देते हो तो शायद आपको स्टार्टिंग में कुछ ना मिले, आप शायद 3 साल बाद फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि भाई व्यूज नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। आ भी सकते हैं अगर आपका स्किल अच्छा है तो, मेरे से बेटर स्किल अगर आपका है तो आपको मेरे से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, ये आप समझ लो, इसमें रेटिंग की बात नहीं है, इसमें समझाने की बात है, इसमें स्किल्स की बात है। ओके, ये रेटिंग वाली चीज और ये अलग है, क्योंकि मेरे से कम रेटेड प्लेयर्स का भी मेरे से ज्यादा अर्निंग है, डेफिनेटली है, क्योंकि शायद वो कम्युनिकेशन स्किल उनका अच्छा है वगैरह, तो फिर वो कोचिंग में मेरे से ज्यादा अर्न कर रहे हैं भले ही उनका रेटिंग मेरे से कम हो। अब और ऐसे भी लोग हैं जिनका रेटिंग मुझसे बहुत हाई है, इंटरनेशनल मास्टर्स है, लेकिन उनका यूट्यूब चैनल मेरे से भी कम चलता है। ठीक है, तो वो सब भाई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं।
तो आप इस चीज को समझो, यहाँ पर कंपटीशन बहुत अलग वे में होता है। प्लेयर का कंपटीशन अलग है, बाकी सारे फील्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका कंपटीशन पूरा अलग है। तो कंटेंट क्रिएशन ये एक आपके पास ऑप्शन है, या तो आप किसी को ज्वाइन कर रहा है जो कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, ये भी एक ऑप्शन है जो मैं अभी इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाला। अब नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, अभी ऐसे भी लोग हो गए कि जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है कि भाई 2-3 लाख 5 लाख रुपए भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप एक बहुत बढ़िया चीज कर सकते हो, वो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज। ठीक है, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज में प्रॉफिट आपको होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, खुद से मत करना, पैसा आप लगाओ, लेकिन आप जहां भी रहते हो, मान लो अगर आप किसी भी सिटी में रहते हो, मुंबई में रहते हो, पुणे में रहते हो, या बैंगलोर में रहते हो, चेन्नई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, दिल्ली में रहते हो, मतलब किसी भी सिटी में रहते हो, ये सिटी में रहना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए तभी आपको इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो सिटी में रहते हो तो वहां पर जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर वाला कोई एक अच्छा आर्बिटर है, कोई एक अच्छा FA आर्बिटर, मतलब FA टाइटल है आर्बिटर का, तो FA आर्बिटर है, तो फिर या फिर IA है, तो फिर उसके साथ आप कांटेक्ट करो, उसको बोलो कि भाई मुझे ऐसा ऐसा टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज कराना है, तो मेरी हेल्प करो, मेरे साथ आके करो। आपको उसको उसकी सैलरी मान लो देनी पड़ेगी, या फिर जो भी कमीशन कट रहेगा, वो जो भी आप लोग की बात होती है तो वो आपको देना पड़ेगा, और फिर वो आपकी पूरी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इन आर्बिटर्स के जो है, जो रेगुलरली करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं, इन पे ट्रस्ट होता है लोगों को कि भाई नहीं, इस आर्बिटर ने कराया मतलब ये टूर्नामेंट अच्छा रहेगा, तो आप उसके साथ मिलकर एक अच्छा प्राइज मनी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हो। जैसे इंडिया में अगर मैं आपको बात करूं, तो 1 लाख टोटल प्राइज फंड के टूर्नामेंट्स होते हैं, 5 लाख के होते हैं, 10 लाख के होते हैं, और आपको शायद अगर किसी को पता नहीं है तो 50 लाख का भी प्राइज फंड के टूर्नामेंट्स होते हैं, बट फिर वहां फीस भी वैसी रहेगी, 5,000 10,000 वैसी फीस रहेगी। ठीक है, तो जो भी आपका बजट है, बट मैं तो आपको बोलूंगा स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोअर साइड से करो, 1 लाख के ऊपर एकदम से मत जाओ। ठीक है, थोड़ा सा आप आर्बिटर से आप कंसल्ट करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इस केस में। मैं आपको इस केस में ज्यादा राय नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद कभी कोई ऐसा ऑफलाइन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं किया, मैंने ऑनलाइन किए। ठीक है, मैंने ऑनलाइन किए हैं, ऑनलाइन, लेकिन 1 लाख वाला हम नहीं कर सकते क्योंकि चीटिंग का वगैरह बहुत डर रहता है, और तो फिर उसमें लोगों का पैसा लॉस हो सकता है। तो ऑनलाइन में 10,000 वगैरह, मतलब इस लेवल पर मैंने किए है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज, आगे भी करने वाला हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए कि भाई जो पैसा अच्छा खासा लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट ऑप्शन ये आ जाता है कि आप बन सकते हो चेस जर्नलिस्ट। ठीक है, जर्नलिस्ट का काम क्या होता है? जर्नलिस्ट मतलब क्या? एक ऐसा पर्सन जो न्यूज कलेक्ट करता है और न्यूज आप तक लाके पहुंचाता है। तो ऐसे बहुत से चैनल है, जैसे Chess24 एक चैनल है, ठीक है, मतलब कोई टूर्नामेंट चल रही है, वो न्यूज आपको तक पहुंचा रहे हैं, कंटेंट भी है उसमें, मतलब ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती है। इंडिया में हम लोग बात करें तो चेस बेस इंडिया है ना। आप जैसे देखोगे तो उन लोगों की जो स्टार्टिंग हुई है, सागर सर की जो स्टार्टिंग हुई है, वो एज अ चेस जर्नलिस्ट ही हुई है। वो हर जगह जगह टूर्नामेंट जाते थे, वहां से कवरेज कवर करते थे, हम लोग तक पहुंचाते थे। तो बहुत ही अमेजिंग वर्क, मैं तो उनके वर्क की हमेशा ही तारीफ करता हूँ, जैसे मतलब आप लोग को पता ही होगा। तो वो चीज आप कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ठीक है, बहुत हाई नहीं लगेगा, लेकिन एक थोड़ा सा अच्छा मतलब मीडियम इन्वेस्टमेंट तो आपको लगेगा ही, क्योंकि आपको किसी भी आप टूर्नामेंट में जा रहे हो तो आपको वहां का कवरेज ये लेना है। मे बी आप स्टार्ट कर सकते हो लोकल टूर्नामेंट से, वहां पर शायद आपको फ्री में वो लोग करने दे, वीडियोस वगैरह लेने दे, है ना, तो वो आप चीजें करना स्टार्ट कर सकते हो ताकि आपको एक्सपीरियंस आ जाए। इंटरव्यूज लेना पड़ेगा, तो इंटरव्यू लेने में वापस कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा होना चाहिए, बट वंस इट वर्क्स तो आप जैसे चेसबेस इंडिया पर देख सकते हो कि वहां पर वो लोग थोड़ा सा स्ट्रेटेजीज वाली चीजें भी पोस्ट करते रहते हैं, अदर देन द चेस जर्नलिज्म। बट एज आप पूरा कंपनी देखोगे तो चेसबेस इंडिया ने एज अ जर्नलिस्ट ही आप पकड़ लो शुरू किया था, है ना। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंटेटर। अभी आप लोगों को जैसे पता है क्रिकेट में कमेंटेटर्स होते हैं, फुटबॉल में होते हैं, वैसे चेस में भी होते हैं, है ना। और चेस में कमेंट्री करने के लिए लेकिन एक बात है कि आपके पास में एक टाइटल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात वही आ जाती है कि हर एक ऑप्शन सबके लिए ओपन नहीं है, बट मैं आपको सारे ऑप्शंस बता रहा हूं कि आप इसमें से देखो कि खुद के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। अभी क्या हो जाता है कि भाई लोग यहाँ पर, मतलब यहाँ बोलो या फिर कोई भी वीडियो पे कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि भाई मेरी ये सिचुएशन है, तो फिर मैं क्या करूं। अब एक आपको बात बताओ, खुद की सिचुएशन खुद को ही अच्छे से पता होती है। अगर मैं किसी को एडवाइस दूंगा तो शायद मैं गलत एडवाइस भी दे दूं, तो गलत एडवाइस के चक्कर में मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप इन शॉर्ट ऐसा समझो, सब लोग खुद की सिचुएशन देखो कि आपकी खुद की क्या सिचुएशन है,
और आप कितनी मेहनत कर सकते हो, करने के लिए रेडी हो, कितने पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कितना टाइम आप दे सकते हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप एक खुद के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को चूज करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। खुद में कितनी स्किल है ये पता होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंटेटर में आपको कमेंट्री करनी है कि गेम कैसा चल रहा है, गेम का एनालिसिस कैसा है ना। जैसे आपने देखा होगा जैसे चेस बेस इंडिया पर भी जैसे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का कमेंट्री आया था, जैसे chess.com पर आया था, chess24 पर आया था, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट्स पर आए थे, फीडे के वेबसाइट पर आया था। बट वहां पर सारे नेशनल मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स है ना, ऐसे ही लोग होते हैं कि जो आके कमेंट्री करते हैं। तो कमेंट्री उन लोगों का बेटर वर्क इसलिए होता है क्योंकि उनका अंडरस्टैंडिंग चेस को लेके बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलता हूँ कि पहले इंप्रूव तो करो। मतलब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई मेरा लेवल भी नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं है इन्वेस्ट करने को, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस अब मुझे बता दो कि चेस में पैसे कैसे कमाए। चेस भाई, चेस क्या कोई भी चीज में आप पैसे तब कमा सकते हो आप कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। आप वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं करोगे या बहुत कम रेटिंग लेके है और आपको ग्रो भी नहीं करना है, तो कोई फोकट में आके हाथ में लाके पैसे नहीं देगा ना, है ना। तो क्यों देगा कोई। खुद के बारे में सोचो, तुम खुद अब जाके किसी के हाथ में ऐसे ही पैसे दे दोगे क्या, है ना। तो फिर तुमको भी क्यों क्यों देगा कोई। थोड़ा मेहनत तो फिर उस वे में थोड़ा क्या अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा, जितनी मेहनत उतने पैसे मिलेंगे। डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप समझ लो। अब ये सारे तो एकदम चेस रिलेटेड हो गए। अब हो सकता है किसी के पास चेस को लेके थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ठीक है। अब ये कम रेटिंग वालों के लिए कि भाई अभी कम रेटिंग अगर है किसी का तो फिर वो लोग क्या करें। तो कम रेटिंग वालों के लिए कि भाई आपको चेस के साथ अगर कोई और स्किल भी आती है, ठीक है, मान लो आपका 300 400 500 रेटिंग ही है, कोई बात नहीं, बट आपके पास कोई और स्किल भी है। जैसे मान लो आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हो, या फिर आप एक थंबनेल अच्छा बना लेते हो, या फिर आप एक अच्छा लिख लेते हो, या फिर मतलब ऐसे कुछ भी कोई भी और स्किल आपके पास है, तो आप कोई चेस कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे थंबनेल बनाते हो और आपको चेस का भी नॉलेज है, तो कोई भी चेस चेस का जो चैनल है, जैसे मेरा भी एक चेस चैनल है, वैसे किसी का भी जैसे जो बड़ा चेस चैनल है, उनको थंबनेल एडिटर्स, वीडियो एडिटर्स इनकी जरूरत पड़ती है, तो आप उनके साथ कंसल्ट कर सकते हो। अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे चैनल के लिए अगर कोई थंबनेल एडिटर हायर करना हुआ, तो मैं ऐसे पर्सन को प्रेफरेंस ज्यादा दूंगा कि जिसको थोड़ा बहुत तो भी चेस का नॉलेज है। मतलब किसी का भले बहुत अच्छा हो सकता है एडिटिंग स्किल, मतलब मान लो फोटो एडिटिंग स्किल मान लो, थंबनेल एडिटिंग स्किल मान लो, लेकिन उसके पास जीरो चेस का नॉलेज है, तो शायद मुझे उतना भरोसा नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन शायद मेरे टाइटल को उतना फील नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे हो, वो एक चीज हो जाती है। तो फिर थोड़ा सा एडवांटेज अभी बिगिनर्स के पास है कि भाई आपके पास एक एक्स्ट्रा स्किल है, तो आप किसी कंपनी में एक अच्छे से ज्वाइन हो सकते हो। लास्ट ऑप्शन जो थोड़ा सा मतलब रेयर है, ऐसा समझ लो, थोड़ा सा इसमें लक की भी जरूरत है, इसमें वर्क बहुत हाई साइड पर है, वो है कि आप कोई चेस एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब उस चेस एसोसिएशन के लिए थोड़े से मतलब लिंक्स वगैरह भी चाहिए, तो कोई चेस एसोसिएशन आपने ज्वाइन किया, तो उनका काम होता है चेस में हर रेगुलेशंस को देखना। जैसे फीडे एक चेस एसोसिएशन है, महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन एमसीए हो गया, तो ऐसे बहुत से, या फिर कोई प्राइवेट चेस एसोसिएशन है, या फिर आप खुद का बनाओ। तो इन लोग का काम क्या होता है चेस एसोसिएशन का, टूर्नामेंट्स पे नजर रखो कि भाई सही से हो रही है नहीं हो रही है, रूल्स के ऊपर ध्यान दो, है ना, बहुत सारी चीजें होती है उनके ऊपर मतलब ध्यान दो ओवरऑल। तो आप कोई एक एसोसिएशन ज्वाइन कर सकते हो चेस का, तो वो भी एक ऑप्शन है। वहां पे अर्निंग पोटेंशियल का मतलब मुझे इतना ज्यादा एकदम अच्छे से तो आइडिया नहीं है, बट डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द करियर ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने आपको 10 करियर ऑप्शन तो बता दिए। आपको 10 के 10 देखकर ये तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि खुद का चेस स्किल इंप्रूव करना इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर कुछ हो सकता है। और अभी आपको एक और चीज बता दूं कि शायद आप में से कोई लोग बोलोगे कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। ठीक है, शायद वो कोई मतलब एज ग्रुप में कम हो, 10 साल 12 साल 14 साल का कोई मतलब पर्सन है या टीनेजर है, तो फिर वो बोलेगा भाई मेरे पास पैसे तो नहीं है, चेस में मुझे अच्छा खासा इंटरेस्ट है, पेरेंट्स का उतना अच्छा मेरे पास में सपोर्ट नहीं है, तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो भाई कुछ नहीं तो कुछ नहीं, खुद को इम्प्रूव तो कर लो। जब एज आ जाएगा तब जाके तुम आगे कुछ कर सकते हो। ये वीडियो को सेव करके रख लो, वापस आप देख सकते हो, आइडियाज आपको मिल चुके हैं, है ना। ये वीडियो तो हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। ये सारे आइडियाज 2025 में तो अप्लीकेबल है ही, बट उसके साथ में शायद आगे भी अप्लीकेबल रहने वाले हैं। अभी जो मतलब कंडीशन है उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाया कि भाई 2025 में तो है ही, आगे भी फिर अब जैसे आता है शायद और करियर ऑप्शंस खुल जाए, कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, कि और टूर्नामेंट्स आ जाए,
और फीडे जैसी कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन ही बन जाए, तो वहां भी एक ऑप्शन ओपन हो जाए, तो हो तो कुछ भी सकता है। दिस इज वर्ल्ड, वर्ल्ड विल कीप चेंजिंग। तो उस चीज को आप लोग याद रखो, कुछ नहीं तो कुछ नहीं, इंप्रूव करो। इंप्रूव करने के लिए एक इंटरनेट है आपके पास, यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो। 1 रुपया भी नहीं है आपके पास कि मान लो आप 29 का मेंबरशिप भी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, नॉर्मल वीडियोस देखो, दूसरे वीडियोस देखो जो फ्री में अवेलेबल है, मेरे चैनल के देखो, किसी और के देखो, कोई मुझे वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंप्रूव कर लो, इंप्रूव करोगे तो फिर तुम आगे जाके कुछ ना कुछ, जब तुम्हारा एज 18 हो जाएगा या थोड़ा बहुत कमाने लग जाओगे या थोड़ा बहुत तुम्हारे पास पैसे आ जाएगा, तब तुम कुछ कर सकते हो। और मैंने बताया भी कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर चीज में पैसे इंपॉर्टेंट है ही। आप कोई मतलब कंपनी ज्वाइन कर लिया आपने, कोई चेस कोचिंग की एकेडमी आपने ज्वाइन कर लिया, तो लेकिन वो तो 18 एज के बाद ही आपको लेने वाले, तो आप वो चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आगे आप लोग वर्क कर सकते हो। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे बताना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कि आपको लगता है कि मैंने कोई चीज छोड़ दी है या फिर कोई चीज छूट गई है, तो फिर आप मुझे कमेंट्स में पूछो, तो फिर उस कमेंट्स का मैं आपको आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। तो प्लीज, आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख दो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है कि भाई इसी में कुछ रह गया है तो इसको ऐसे बताओ, तो फिर वो भी, उस पर अगर एक अच्छा वीडियो बनता है तो मैं वो भी बिल्कुल बनाने की कोशिश करूंगा। और चलो, अभी अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।